मकान वास्तु के अनुसार बना लिया, लेकिन वो खुशहाली खुशियाँ नहीं दे रहा। क्योंकि जब मकान की शुरुआत करनी थी, मकान की शुरुआत में ही कुछ ऐसा गलत कर दिया कि जिसका कोई हल नहीं है। इशारे होते हैं, कुछ बातें होती हैं, कुछ नियम होते हैं। ये आज का विषय ऐसा है, ना तो किसी ने आज तक इस विषय पर चर्चा की है, ना ही किसी ने किसी को इस विषय के बारे में बताया है। आप मकान के लिए ज़मीन देखने जाते हैं, ज़मीन आपको पसंद आ जाती है, ज़मीन आप खरीद लेते हैं, कागज़ पत्तर आपके नाम से ट्रांसफ़र हो जाते हैं, सब कानूनी कार्रवाई आप पूरी कर लेते हैं। आर्किटेक्ट आपको नक्शा वास्तु के अनुसार बनाकर दे देता है। मतलब सब कुछ आपका स्मूथली हो रहा है। लगता है कि ये मकान खुशियां देगा, लेकिन जो ज़मीन आपने खरीदी थी, उस ज़मीन में कोई एक वृक्ष था, कोई भी वृक्ष। मैं यहाँ पीपल की बात नहीं कर रहा, बरगद की नहीं कर रहा। जो पवित्र वृक्ष हैं उनको तो काटना किसी भी तरह से उचित नहीं है। लेकिन आमतौर पर कोई भी वृक्ष हो, जब हम ज़मीन लेते हैं तो कई बार कोई वृक्ष होता है जिसको काटने पर कोई दोष नहीं लगता। लेकिन जब आपने प्लाट लिया तो आपने उस वृक्ष को तो कटवाना है, कटवा देते हैं। लेकिन वृक्ष कब काटा गया, काटने पर क्या हुआ, उससे भी ये पता चल जाता है कि इस जगह बनाया गया मकान आपको शुभ फल देगा या नहीं देगा। वैसे मकान के लिए जो ज़मीन आपने ली है आपको पसंद है, कोई वृक्ष या कोई खास बड़ा दोष भी नहीं है। अक्सर जब कोई कॉलोनी काटी जाती है, कोई बड़ा एरिया है, तो कहीं ना कहीं प्लाट में कोई वृक्ष जरूर हो जाता है, मिल जाता है, काट देते हैं। लेकिन आज विधि वृक्ष काटने की आपको बताऊंगा। थोड़ा धैर्य रखना होगा, सारा वीडियो आखिर तक देखना होगा। मैं जगमोहन महाजन अपने YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। जैसा कि शुरुआत में बताया है कि आज का विषय उन लोगों के लिए बहुत दिलचस्प होगा जो आर्किटेक्ट हैं, जो वास्तु में रुचि रखते हैं, या जो ज्ञान के भूखे हैं कि उनके पास कोई ज्ञान हो। जब वृक्ष काटना है, देखिए आजकल ना वृक्ष काटने के लिए इलेक्ट्रॉनिक आरी हेक्सा आ गई है। मिस्त्री आता तो शायद जो मजदूर को बुलाते हैं, शायद ज़्यादा से ज़्यादा 2, 4, 5 मिनट में काट के कई बार वो एक साइड हो जाता है। सियाना मजदूर पहले शाखाएं काटता है, फिर वो तना काट देते हैं, उसके बाद हम उखाड़ लेते हैं जड़ों से। धैर्य इस बात का रखिए कि वृक्ष काटने में जल्दबाजी ना करिए। मजदूर को बुलाइए, उसके साथ कोई टाइम फिक्स कर लीजिए कि कल सुबह आ जाना। सुबह सबसे पहले जाइए, वृक्ष को जल दीजिए, सींचिए, चाहे एक दिन सींचिए, जिस दिन काटना है चाहे उसी दिन सींचिए। मजदूर आ गया, उसके पास जो कुल्हाड़ी है, शहद और घी उसकी कुल्हाड़ी पर लगाए, फिर उसको कहे कि इसी कुल्हाड़ी से काटना शुरू करे, पहला कट वो लगा दे। उसके बाद अब इलेक्ट्रॉनिक हेक्सा है, आरी है, उससे काट सकते हैं, कटवा सकते हैं। लेकिन मान लीजिए आपके प्लाट में एक ही वृक्ष है, वही काटना है। जो विधि बता रहा हूँ वो सभी वृक्षों पर लागू होगी। जब भी कोई वृक्ष काटना तो यही विधि एक से ज़्यादा वृक्ष है उन पर भी लागू होगी। मतलब आपने एक ही दिन में 5 वृक्ष काटने तो 5 को पहले सींचिए, 5 पर पहले
कुल्हाड़ी वो लगाइए जिस पर आपने घी और शहद लगा दिया है, लेकिन कट कहाँ लगाना है। अब वास्तु का महत्व, ईशान कोण पर जो वृक्ष का जो एरिया का ईशान कोण बनेगा वहां पर पहला कट लगाना है। कट तो लगा लिया, आप सोचेंगे काम खत्म हो गया, नहीं, बहुत काम है। अब वृक्ष कहाँ गिरेगा, किस साइड गिरेगा, उसके अलग अलग फल आपको मिलेंगे। प्लान इस तरह से करें कि वृक्ष जिस दिशा में गिरने पर वृक्ष के शुभ फल मिलते हैं, क्योंकि अभी आपने मकान शुरू नहीं किया, वृक्ष काट रहे हैं, वो किस दिशा में गिरेगा उसके शुभ अशुभ फलों को मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, वीडियो सेव कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। अगर आपके पास भी इस तरह का कोई प्लाट है जहाँ पर वृक्ष लगा हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए करोड़ों की कीमत का है, क्योंकि मकान एक बार बनता है। ईशान कोण पर कट तो लग गया, अब ये प्लान करना है कि वृक्ष कटने पर किस दिशा में गिरे। तो अब मैं दिशाओं के फल बताता हूँ। शुरुआत करते हैं ईस्ट, पूर्व दिशा से। जब वृक्ष पूर्व दिशा में गिरेगा तब जिस जगह आप मकान बना रहे हैं, जिस जगह से आपने ये वृक्ष काटा है वही मकान बनेगा। तो इस मकान में आपको धन संबंधी कोई चिंता नहीं आएगी, पैसे की कमी नहीं आएगी, पैसे की वजह से काम नहीं रुकेंगे। लेकिन यही वृक्ष अगर पूर्व दिशा से हम साउथ की तरफ जाते हैं, साउथ ईस्ट अग्निकोण में गिरता है, तब आग लगने के चांसेस हमेशा बने रहेंगे। आग से नुकसान होने की संभावनाएं हमेशा बनी रहेंगी। तो ये आपने प्लान करना है कि वृक्ष पूर्व दिशा में गिरे तो ये आपके लिए शुभ साबित होगा। लेकिन दिशाएं पूर्व और साउथ ईस्ट तो नहीं ना, अग्निकोण और पूर्व दिशा तो नहीं है, दिशाएं तो 8 हैं। तो उसके बाद चलते हैं हम लोग साउथ दिशा में, दक्षिण दिशा में। वृक्ष काटा गया लेकिन वो गिरा दक्षिण दिशा में, घर में अनचाही मौतों का सिलसिला। मकान में जैसे कोई रहने को आए आप लोग, सदस्यों की कमी होनी शुरू हो जाएगी, एक्सीडेंट की घटनाएं होनी शुरू हो जाएंगी, हड्डियां तक टूट सकती हैं, फ्रैक्चर हो सकते हैं, कोई रॉड डल सकती है, लोहा बॉडी में डल सकता है। अर्थात बहुत ही अशुभ मकान ये साबित होगा अगर वृक्ष काटा और वो साउथ दिशा में गिर गया। अब आते हैं उसकी अगली दिशा, साउथ वेस्ट, नेत्र कोण। जब वृक्ष नेत्र कोण में गिरेगा तब जैसे ही आप रहने को आए, घर में क्लेश, बाप बेटे में क्लेश, माँ बेटे में क्लेश, बाप बेटी में क्लेश, भाइयों में क्लेश, मतलब ऐसा मकान बनेगा जिसमें क्लेश का वातावरण हमेशा रहेगा। तो ये तो होगी पूर्व दिशा से हम साउथ घूमकर वेस्ट दिशा तक आ गए। अब प्रॉपर जब वेस्ट दिशा में वृक्ष गिरेगा तब क्या नुकसान मिलेगा या लाभ मिलेगा, इसकी भी चर्चा आपके साथ कर लेते हैं। लेकिन फिर से वही रिक्वेस्ट, अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, और वीडियो जितने भी पोस्ट करता हूँ लास्ट तक देखिए। जब वृक्ष काटने पर पश्चिम वेस्ट दिशा में गिरेगा तो ये कुछ शुभ फल उन लोगों के लिए जरूर करेगा जिनका काम पशुओं को लेकर है, पशुओं से संबंधित कोई काम करते हैं। तो पशुओं की बढ़ोतरी होती रहेगी। जैसे किसी का कोई डेयरी फार्म है, व्यापार है, घोड़े पाल रखे हैं, बकरियां पाल रखी हैं,
पशुओं से संबंधित कारोबार करने वालों के लिए कारोबार में कभी कमी नहीं आएगी अगर वेस्ट दिशा में ये वृक्ष गिरता है। तो ये बात होगी वेस्ट की। वेस्ट से अब चलते हैं नॉर्थ की तरफ। वह भाई कौन? नॉर्थ, वेस्ट, वेस्ट नॉर्थ। अगर उस दिशा में ये वृक्ष गिरता है तब चोरियां होनी शुरू हो जाएंगी। आपके घर में चोरी हो सकती है जैसे आप रहने के लिए आएंगे, या आपकी फैक्ट्री में चोर दाखिल होकर, दुकान में चोर दाखिल होकर आपका नुकसान कर सकते हैं। धन हानि जिसका ज़्यादा जरिया चोरी का, चाहे वर्कर चोरी करे, चाहे सच में चोरी हो जाए, चाहे कोई इनकम टैक्स की रेट डल गई, पेनल्टी लग गई, अर्थात पैसे का नुकसान अचानक जिसमें ज़्यादातर चोरी का खतरा हमेशा बना रहेगा। तो चोरों से नुकसान, चोरी से नुकसान, हमेशा ये खतरा बना रहेगा। तो अब दिशा रहेगी पूरब। तो जब पूरब दिशा में मकान गिरेगा, कुबेर की दिशा है, पैसे की कमी नहीं रहेगी, पैसा आता रहेगा, आता रहेगा, जुड़ भी जाएगा। अब फिर बात आ जाती है ईशान कोण की, क्योंकि ईस्ट के बारे में पहले बता दिया गया है। ईशान कोण जिसे कि हम नॉर्थ ईस्ट कहते हैं, अगर वृक्ष इस दिशा में गिरता है, गिराया जाता है, हर तरह से शुभ फल मिलेंगे, किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। अगर आपने मकान वास्तु के अनुसार बनाया है तो जो आप सोच समझकर, जो इच्छा लेकर मकान में आए हैं वो इच्छाएं पूरी होंगी। तो इस वीडियो को शुरू से फिर देख लीजिए। आपने निश्चय करना है कि जब वृक्ष काटना है तो उसको किस दिशा में गिरना चाहिए, किस दिशा में गिराना है, ऐसा प्लान आपने करना है। एक से ज़्यादा वृक्ष हैं तो जो शुभ दिशाएं बताई गई हैं कि वृक्ष का गिरना उस दिशा में शुभ रहता है, तो ऐसा प्लान करें कि वृक्ष उस दिशा में गिरे, जिससे कि इस जमीन पर जिस पर पहले से वृक्ष है, एक वृक्ष है, दो है, तो आपका बनाया हुआ मकान आपको वफा करे, आपकी उन्नति करे, आपकी औलाद को आगे लेकर जाए। तो जो सलाह दी गई है उस पर अमल करें, वृक्ष काटने की जल्दी ना करें, ये वीडियो ज़रूर सेव करें। तो मेरे साथ बने रहने के लिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ।